हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। अभी अपन जो जेई मेन 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस थे मैथ्स में, जितने मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं बेटा, एक एक करके अपन उन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें किस टाइप से हो रहा है वो थोड़ा आप आइडिया लगाओ। पहले दो टर्म को इसने ऐड किया, फिर एक टर्म माइनस किया, फिर दो टर्म को ऐड किया, फिर एक टर्म माइनस किया। पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और इसने ना अपना काम आसान बहुत कर दिया है। क्या आसान कर दिया है ना, लास्ट में जनरल टर्म खुद ही लिख दिया 3n-2। आप खुद देखो ना, आप खुद इस चीज को देखो कि पहले यहाँ पे 1 लिखा और उसके बाद में अगर अपन देखें, जैसे ये एक मैंने एक पैटर्न का एक बॉक्स में बंद कर दिया, ये एक इससे कर दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट फिर 4, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं जनरल टर्म लिखूं इसका, तो पहले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, सिग्मा लगा देना आप, r इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 3r माइनस का 2 लिख सकता हूं ना, r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 ही तो आ रहा है। और दूसरे टर्म को इसी को देख के लिख दो, प्लस में क्या लिख देंगे 3r माइनस में 1 लिख देंगे, और माइनस में क्या बन जाएगा 3r बन जाएगा। ये तो बन गया अपने पास में बेटा न्यूमरेटर, ये तो क्या बन के आ गया, न्यूमरेटर बन के आ गया। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा ना, ये जो नीचे लिखा है उसी का आप क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, ये हट जाए। तो ये यहाँ पे स्क्वेयरिंग होगा, इसमें प्लस करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर रूट हट जाएगा, 2n की पावर 4 प्लस 3n प्लस 1 माइनस में n की पावर 4 प्लस n प्लस में 3। ठीक है, और यहां भी आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2n की पावर 4 प्लस 3n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर n की पावर 4 प्लस n प्लस में 3, ये चीज बन के आ गया। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो 3r से एक 3r कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3r माइनस में 3। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, r इक्वल टू ये जा रहा है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कितना बन जाएगा ना, यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लूं, ये 3r माइनस 3 बन गया ना, तो पहले तो 3 कॉमन आ गया, और r के लिए कितना आ जाएगा ना, ये n तक जा रहा है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई में 2। ठीक है, माइनस में क्या बचा ना 3 बचा, तो उसको लिख देंगे अपन माइनस का 3n बचेंगे। ठीक है, ओके, और अपोन में तो ये बचेगा, अपोन में n की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो, कितना बचेगा n की पावर 4 माइनस प्लस का 2n और माइनस का 2 बच गया। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे, और इनटू में यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं n की पावर 4 यहां से कॉमन लूं तो बाहर कितना आएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, दोनों से n स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ना, अंदर स्क्वायर रूट में 2, यहां पे तो नहीं बचेगा 2, और नीचे आएगा डिवाइड में n क्यूब, और लिमिट किधर जा रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी को जा रहा है, तो वो वाला वैल्यू तो 0 आ जाएगा, तो यहां से बचेगा √2, यहां से बचेगा ओनली 1, तो ये तो आ जाएगा डायरेक्टली √2 प्लस 1, ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉमन लोगे ना, तो n की पावर 4 अगर बाहर लिया तो यहाँ पे 2 बचा, मतलब ऐसे बचेगा, एक लिख के दिखा देता हूँ, 2 प्लस में ये 3 अपॉन n क्यूब प्लस में 1 अपॉन n की पावर 4, n जा रहा है इन्फिनिटी को, तो ये भी 0, ये भी 0, √2, ऐसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो √2 प्लस 1 आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बन के आ गया, ये 3n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1, तो 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस का 3n माइनस का 6n। ठीक, और इनटू में कितना आ जाएगा ना, इनटू में आ गया n स्क्वायर, और इनटू में √2 प्लस 1, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ना बेटा, डिवाइड में आ जाएगा अपने पास में n की पावर 4, एक तो 2 आ जाएगा, और n की पावर 4 प्लस 2n माइनस का 2, और पूरे का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, ओनली न्यूमरेटर का नहीं है, पूरे का है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब सोचने वाली बात थी, नीचे n की पावर 4 है, ऊपर से भी n की पावर 4 बना के कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, तो यहां से मैंने क्या बाहर ले लिया ना, यहां से मैंने n स्क्वायर बाहर ले लिया, n स्क्वायर अगर बाहर लेंगे तो ऊपर n की पावर 4 वो कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पे एन स्क्वायर बाहर देने पे क्या बन जाएगा ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बचेगा 3, बाकी सारे तो 0 आ जाएगा। तो 3 इंटू में √2 + 1 और नीचे n की पावर 4 अगर बाहर लोगे आप तो यहाँ पे बचेगा 1 और तो बाई 2 बच गया, ये हटा दो लिमिट, अब मैंने अप्लाई कर दिया डायरेक्टली, तो इक्वल टू ये आ जाएगा फाइनल आंसर 3/2 √2 + 1। फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम सही हो जाएगा। ये इस टाइप के मेरे को मिला था, मतलब पहला वाला सवाल अगर देखे ना बेटा तो ज्यादा बस कैलकुलेशन बच्चे ने अगर बढ़िया से इत्मीनान से किया है, कहीं कोई क्या बोलते हैं हड़बड़ी में अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये कोई ज्यादा मेरे को वो लगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन अपने क्लास में भी करते हैं डायरेक्टली। चलिए अगला वाला देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ दिस। इसमें ना बस ये एक चीज ध्यान में रखना आप, P इंप्लाइज जो Q है उसको अपन लिखते हैं बेटा नेगेशन P और Q। क्या लिखते हैं, नेगेशन P और Q। तो फर्स्ट वाले का नेगेशन हो जाएगा, तो नेगेशन ऑफ कितना आ जाएगा ना, P एंड नेगेशन Q और करके सेकंड वाला लिखेंगे, और सेकंड वाले को ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इस नेगेशन को अंदर लेके जाओ तो नेगेशन P और ये तो Q बन गया, और करके इसको अगर अपन लिखें तो नेगेशन P और नेगेशन Q आ जाएगा। इन दोनों में से नेगेशन P तो कॉमन आ गया, तो नेगेशन P कॉमन ले लिया है ना, और करके अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, तो Q बचेगा और नेगेशन Q बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो Q मिल गया और नेगेशन Q दोनों का अपन यूनियन ले रहे हैं, Q और नेगेशन Q दोनों का यूनियन ले रहे हैं, तो ये तो एक टोटोलॉजी बन गया बेटा, ऑलवेज ट्रू बन गया। ऑलवेज ट्रू का आप किसी के भी साथ यूनियन लो तो वो टोटोलॉजी ही आता है बेटा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा टोटोलॉजी। बहुत ही इजी। अगर अब इसको खूब सारे बच्चे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग भी करने की ट्राई करते हैं, लंबा पड़ेगा बेटा। अगर आप ये छोटे मोटे थोड़े 2-3 से रूल्स है इनको ध्यान में रख लोगे ना तो डायरेक्टली कर सकते हो, काफी इजी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, इफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² प्लस कोट इनवर्स 1 - x² अपॉन 2x इक्वल टू π/3 दिया है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में। इफ द सम ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस फॉर्म देन अल्फा बताना है, ठीक है। इसमें ना एक चीज क्या है, क्योंकि x क्या नेगेटिव भी जा रहा है, -1 से 0 तक क्या नेगेटिव भी रहेगा, तो थोड़ा सा लोचा होगा। क्योंकि कोट इनवर्स इसको मैं अब इसको बहुत सारे बच्चे ये बोलने की ट्राई कर रहे होंगे कि सर ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन ये तब बोल पाएंगे जब पॉजिटिव होगा तब, है ना। क्योंकि दो अपन फॉर्मूले क्या याद रखते हैं, कोट इनवर्स 1/x को tan इनवर्स x लिखते हैं अपन, कब लिखते हैं, जब अपना x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कोट इनवर्स 1/x को लिखते हैं अपन पाई प्लस tan इनवर्स x जब x क्या होगा, नेगेटिव होगा तब। तो केस बना के करते हैं अपन। पहला केस, इफ x ग्रेटर देन 0, अगर आपका x पॉजिटिव हुआ तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, फॉर्मूला है डायरेक्टली, और ये भी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/3। तो 4 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x कितना आ गया ना, π/12 आ गया, ठीक है, π/12 आ गया। वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्टली याद रखने के लिए बोलते हैं 2 माइनस में √3, ये आ जाएगा। डायरेक्टली वैल्यू क्या बोल सकते हैं बेटा, 2 माइनस का √3। तो एक तो सॉल्यूशन ये बन गया, और 2 माइनस √3 x पॉजिटिव भी है और 0 और 1 के बीच में भी है, तो एक्सेप्टेबल है। केस 2, इफ x लेस देन 0, अगर x नेगेटिव, तो उस केस में ये वाला लगाना पड़ेगा, उस केस में ये लगाना पड़ेगा कोट इनवर्स 1/x। तो उस केस में ये तो कोई यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 tan इनवर्स x, ये क्या कर देगा ना, ये बना देगा पाई प्लस में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, π/3। तो 4 tan इनवर्स x
π/3 माइनस पाई, तो माइनस का 2π/3, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस का π/6 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना बोल देगा, माइनस का 1/√3। दूसरा एक सॉल्यूशन ये मिल गया मेरे को। एक तो मिला था x इक्वल टू 2 माइनस √3 और एक मिल रहा है x इक्वल टू -1/√3। ठीक है, इसने बोला क्या क्वेश्चन के अंदर, दोनों को ऐड करना है और वो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो ऐड कर दो यार, 2 माइनस √3 माइनस 1/√3, तो कितना आ जाएगा 2√3 माइनस में 3 माइनस 1/√3, तो आ जाएगा 2 माइनस 4/√3। इसी फॉर्म में दिया तो अल्फा कितना आ गया ना बेटा, 2 आ गया। इतना सवाल था इजी आपका, तो ये तो बनना चाहिए था। और अगर किसी बच्चे को ये वाले फॉर्मूले पता थे तो करने लायक था बेटा यार। तो बताओ एक बार कमेंट करके किस किस ने ये अटेम्प्ट कर लिया था। चलिए अगला वाला सवाल देखो। अगले वाले सवाल में एक ट्रिक है। अगर कोई बच्चा बिना कोई दिमाग लगाए बस सिंपली बस देखा सवाल और लग गया करने, तो मात खाएगा थोड़ा, मतलब मात क्या खाएगा, कैलकुलेशन बढ़ाएगा, अपनी टाइम लगाएगा, कंफ्यूज कहीं पे हो गया तो बस दिक्कत आएगी। इसमें -1 पे वैल्यू पूछे तो 1+x को एक अलग ही फंक्शन मान के बाकी पूरे को एक अलग फंक्शन मान लो। ठीक है, मान लो ये आ गया अपने पास gx फंक्शन। इसको अपन ये बोल सकते हैं ना कि fx इज इक्वल टू x+1 इंटू gx फंक्शन। और gx फंक्शन मैंने किसको बोल दिया, gx फंक्शन बोल दिया मैंने 1+x² को 1+x⁴ को 1+x⁴ को। ठीक है, अपन को क्या करना है, एक बार उसको डिफरेंशिएट करके -1 पुट करना है, 2 बार उसको डिफरेंशिएट करके फिर -1 पुट करना है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x+1 तो ऐसा का ऐसा, और इसका आ जाएगा g'(x). ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा ना, इसका आ जाएगा 1, तो प्लस में क्या आ जाएगा ना, gx फंक्शन आ गया। फिर क्या करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो दूसरी बार वो डिफरेंशिएट किया तो इसका तो कितना आ जाएगा ना, x का कितना आ जाएगा 1, तो ये g'(x). ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा ना, प्लस में x+1 ऐसा कैसा रखा, और इसका क्या आ जाएगा ना, g'(x) आ जाएगा, और प्लस में g का आ जाएगा g'(x) आ जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, f'(x) किसके बराबर आ गया ना, f'(x) आ गया अपने पास में 2 टाइम्स g'(x) प्लस में x+1 g'(x), ये आ गया यार। ठीक है, और वैल्यू निकालना है अपन को। ठीक है, वैल्यू निकालना है अपन को, किसका वैल्यू निकालना है, f'-1 से लेके -f'-1। तो पुट कर दो यार, इसमें अगर मैं -1 वैल्यू निकालूं तो ये तो आ गया 0, तो g(-1), और इस डबल डैश में देखेंगे तो ये बन जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स -1, ये बन के आ गया। तो सिंप्लीफाई कर दो अपन को, तो g(-1) का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो g(-1) निकाल लो, कितना आ जाएगा यार, 1+1 1+1 1+1, तो ये तो 8 आ गया, तो ये तो 8 लिख दिया। फिर इसको 2 टाइम्स एक बार डिफरेंशिएट करके फिर करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले का 2x आ गया, अपन को वैल्यू भी तो पुट करना है ना, क्या बोलते हैं -1, तो अंदर का वैल्यू तो कितना आएगा, 2 × 2 आ जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू निकालो, 2 × 2 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करना है अपन को x की जगह -1, तो -2 आ जाएगा इसका ना, यहाँ पे पुट कर दो आप x की जगह -1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8, है ना। मैंने इसको किया, बाकी सबको कांस्टेंट रखा, फिर मैंने इसको किया तो इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ना, 4 × में x³ तो वो -1 आ जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -16 आ गया। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों की जगह 1 1 पुट किए तो ये तो 2 × 2 आ गया, और इनका कितना आ जाएगा, 16 × में कितना हो जाएगा जी,
15, तो वो अगेन -1 आ जाएगा। तो ये 64 माइनस का 64, तो यार ये तो माइनस सारे आ रहे हैं, कितना आ जाएगा 60 70 80 माइनस का 88, तो माइनस माइनस प्लस का 88, तो ये आंसर आ जाएगा। 8 अगर कॉमन ले लें अपन तो 1 प्लस में 11 और 22 23 इंटू सिंप्लीफाई कर देना, ये फाइनल आंसर आ रहा है। इतना कुछ करना पड़ रहा था यार, ठीक है। सुबह से बड़ा लगे हुए हैं आपके लिए। पहले तो लाइव सेशन था, उसमें जो जो क्वेश्चंस मिल रहे थे बार बार वो करवा रहे थे, फिर एक साथ जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको कर रहे हैं कि आप लोगों का जितना हो सके चीजें क्लियर हो। और देखो यार, ओके, मैं सोल्व कर रहा था तो वो चीजें लिखी हुई है पहले से। देखो क्या दिया हुआ है, मीन ऑफ ए डाटा सेट इज 10, मीन तो 10 है एंड वेरिएंस इज 4। तो अपन को नंबर ऑफ कितने डाटा है वो नहीं दिया, तो वो अपन वो निकाल सकते हैं कैसे, मतलब उसके लिए अपन काम ताम झाम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक्स आई अपॉन में एन इक्वल टू क्या दिया, मीन दिया 10, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई इक्वल टू कितना आ जाएगा ना 10 एन आ जाएगा। एक नंबर इक्वेशन तो ये बन गया। और वेरिएंस कितना दिया हुआ है ना, वेरिएंस दिया हुआ है 4। वेरिएंस क्या होता है ना, सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर अपॉन में एन माइनस में माइनस में कितना आ जाएगा ना कि मीन का स्क्वायर, मीन मतलब 100, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है ना 4 दिया हुआ है 104। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आ जाएगा ना 140 एन, ठीक है। ये दो चीज मिल गया। फिर अपन को क्या बोला, इफ वन एंट्री ऑफ डाटा सेट चेंजेस फ्रॉम 8 टू 11, 8 को हटा के 11 को डाल दिया, 8 रॉन्ग इस टाइप से कुछ मिलता है ना, तो अपन क्या पास क्या आएगा, उसके लिए द न्यू मीन दिया हुआ है, न्यू मीन का वैल्यू दिया तो उससे अपन को एन का वैल्यू पता लग जाएगी। एक चीज दे दी बस हो गया काम। तो सिग्मा टोटल ये हो गया, उसमें से 8 को हटा के किसको पुट कर दो, 12 को पुट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने ही रहेंगे, वो थोड़ी चेंज होंगे। तो ये एन इक्वल टू किसके बराबर आ गया, मीन कितना 10.2 दिया है। या इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना बेटा, उनमें कैलकुलेशन बहुत प्यार से करनी, बहुत धीरे धीरे करके करनी पड़ती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है चीजें। तो सिग्मा एक्स आई तो किसके बराबर था 10n, 10n प्लस का 4 इज इक्वल टू 10.2 इंटू में n, तो इसको इधर लेके आए 0.2n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना 4 बाई में 2 इंटू में 10, तो कितना आ गया 20 आ गया। n का वैल्यू पता लग गया अपन को कि 20 है। n का वैल्यू जो पता लगे कि 20 है, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आ जाएगा ना, यहां से निकाल सकते हैं। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आ जाएगा ना 104 इंटू में 20, तो 0 100 208 ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो नया वेरिएंस निकालना है यार, तो बस वही 0 कर दो। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस में कितना करना पड़ेगा 64, प्लस का करना पड़ेगा 144, ठीक है। डिवाइड में कितना पढ़ना पड़ेगा, अभी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पता लगी 20, माइनस में नए वेरिएंस का स्क्वायर, नया वेरिएंस कितना, नया मीन का स्क्वायर 10.2 का होल स्क्वायर, इसको निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू अपन को मालूम चल गया 2080, 2080, तो यहां से ये 4 गया तो 140 और 80 माइनस में 80, तो ये तो कैलकुलेशन तो इजी लगेगी ज्यादा, इतना नहीं। तो ये 200 आ जाएगा माइनस में 10.2 का होल स्क्वायर, तो 80 गन से 200 तो कितना आ जाएगा ना 2000 आ जाएगा। तो 100 आ गया, सिंप्लीफाई कर लेना यार, अब तो जो भी आ रहा है कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है। ये प्लस का होगा, सॉरी यार प्लस का होगा, तभी मैं देखूं कि माइनस थोड़ी हो पाएगा। तो 2060 आ गया, 2160 अपॉन में 20, तो एक तो गया
108 आ गया, 108 में से ये माइनस करना है तो 104.6 तो 3.96 आ रहा है क्या? यस 3.96, बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा 3.96, क्योंकि 102 का होल स्क्वायर क्या करेंगे ना अपन 102 तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे 104 और 2 का स्क्वायर आता है 04 तो 2 डिजिट में लिखना तो 104 ये होता है। तो पॉइंट और लगा देना यार, यहाँ पे पॉइंट और लगा देंगे 2 के बाद तो ये बन जाएगा। ठीक है ये भी बन गया यार। अगला आओ, इफ z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, z1 z2 ये दिया हुआ है तो ये सिंपल सा पता लग रहा है ना। मैंने डायग्राम ये पहले ही बना दी, क्यों डायग्राम बनाया पर देखो आप, दो चीज दिया आपके पास, पॉइंट दिया हुआ है, एक z1 पॉइंट है एक z2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट z है और p ऑफ z है, तो p का मतलब z पॉइंट का z1 से डिस्टेंस और इसका z2 से डिस्टेंस, और कंडीशन क्या दिया हुआ है ना, जैसे मैं अगर बोलूं z माइनस z1 का होल स्क्वायर तो p, जैसे इस पॉइंट को बोल दिया a, इस पॉइंट को बोल दिया b, तो ये तो किसको बता रहा है पी ए स्क्वायर को बता रहा है, और दूसरा वाला पी बी स्क्वायर को बता रहा है, और किसके बराबर है ए बी का होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये वाला एंगल कितना आ गया अपने पास में 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है सिंपली, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है सिंपली, है ना। तो पता लग रहा है कि ए और बी किसकी तरह काम करेंगे, डायामीटर ऑफ एंड पॉइंट्स, ए और बी किसकी तरह काम करेंगे, डायामीटर ऑफ एंड पॉइंट्स। तो अपन को तो निकालना है सर्कल विथ रेडियस दिस, है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, वो तो आ जाएगी डायमीटर, तो रेडियस के लिए बाई 2 कर देंगे सिंपल। तो निकालो भैया, ये तो पॉइंट है 2,3 और ये पॉइंट है 3,4, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस में 1 तो 1, तो ये तो स्क्वायर रूट में कितना आ गया, √2 आ गया बड़ा, बाई में 2 और कर दो तो 1/√2 आ गया, तो 1/√2 रेडियस, मतलब सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको। अगर आपको सेंटर पूछता तो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लेते, तो जितना पूछा है उसके अकॉर्डिंग तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अगला दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर बी प्लस 3 और जी एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, और इसका इनवर्स इसके बराबर है, तो अपन कंपैरिजन करके ए बी सी निकाल सकते हैं, फिर पुट करके ये सब करना पड़ेगा। चलो जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो पहले लिख दो आप जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, अपन एक्स की जगह एफ एक्स पुट किया तो यहाँ पे ए की जगह अपन एफ एक्स पुट करेंगे प्लस का सी, ठीक है। ए की जगह अपन पुट कर दिया, सॉरी एफ एक्स की जगह एक्स की पावर बी प्लस 3 प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकालना है मेरे को, जब भी कोई फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है मैं बोलता हूं इक्वल टू बेटा वाई मान लिया करो, इक्वल टू बेटा वाई मान लिया करो। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स की पावर बी प्लस में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, वाई माइनस सी अपॉन में ए, तो एक्स की पावर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, वाई माइनस में सी बाई ए माइनस का 3, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, वाई माइनस सी माइनस 3a अपॉन में ए का होल पावर कितना 1/b, ठीक है। अब क्या लिखा है ना, अब मतलब ये x इक्वल टू, तो x को तो बोल दो आप f इनवर्स x, हो यहाँ पे y ये पुट कर दो x, तो f g ऑफ एफ एक्स का इनवर्स किसके बराबर आ गया ना, ये आ गया आपके पास x माइनस सी माइनस 3a अपॉन में a का होल पावर कितना 1/b। कंपैरिजन करो यार, कंपैरिजन करेंगे तो मेरे को b तो मिल गया 3, a मिल गया मेरे को 2, तो यहां पर अगर मैं पुट करूं तो c माइनस का c, क्योंकि इसका वैल्यू होना चाहिए 7, तो c प्लस में 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो c का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो a b c तीनों का वैल्यू पता लग गया यार, a b c तीनों का वैल्यू अपन को पता लग गया। अब क्या निकालना है आपको, एक तो g ऑफ एफ एक्स अपने पास ऑलरेडी निकला हुआ है, g ऑफ एफ एक्स ये बन के आया था, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूं इधर, तो g ऑफ एफ एक्स क्या बन के आया अपने पास में, ये आ जाएगा a मतलब कितना
2 इंटू में एक्स की पावर बी, एक्स की पावर बी कितना है अपने पास में 3, तो एक्स की पावर 3 प्लस 3 और प्लस में सी कितना है, C1 है, ये बन के आ गया। अब इसमें क्या है, जी ऑफ बी निकाला, मतलब एक्स की जगह क्या पुट कर दो आप, एक्स की जगह 3 पुट कर दो आप, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 27, 27 प्लस 3 तो 30 प्लस का 1, तो ये तो आ जाएगा 61। एक तो आंसर आ गया 61। दूसरा और निकाल लो यार, एफ ऑफ जी निकालना पड़ेगा पहले तो। एफ ऑफ जी कितना आ जाएगा ना, पहले तो एफ एक्स लिख दो यार, क्या एफ एक्स तो अपने पास आ जाएगा एक्स, बी कितना है 3, एक्स क्यूब प्लस 3 और जी एक्स कितना आ गया ना, ए कितना था 2, तो 2x प्लस सी कितना 1, 2x प्लस 1, तो अपन को क्या करना ना, एफ में पुट करना है, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3। अब क्या निकालना है, ए इंटू सी करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 पुट कर दो एक्स की जगह, एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो 2 2 4 एक 5 5 क्यूब प्लस 3, तो 128 आ गया यार, 128 और 61 ऐड कर दो तो 98 189, 189 कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था। तो कैलकुलेशन अगर ध्यान एकदम प्यार से करोगे एक एक चीज को देखते हुए तो चीजें हो रही है, इतना मेरे को तो डिफिकल्ट साइड चीजें नहीं लग रही है। ये वाला किस किस ने आप में से किया वो भी कमेंट करके बताओ यार, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, काफी टाइम से लगातार इस चीज पे लगे हुए। तो आप में से यार ये चीज तो साथ साथ बता ही दो कि जो भी शिफ्ट में पेपर अगर आपका हो गया है, कितने अटेम्प्ट किए, कितने मैथ्स में अटेम्प्ट किए और क्या स्कोर लग रहा है आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग। चलिए आगे वाले पे आते हैं। हाँ ये वाला देखो आप, पहला चीज तो मैं उस पे तो बाद में आऊंगा, ठीक है। इस पे देखो आप, एडजॉइंट ऑफ दिस, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, एन का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, एन का वैल्यू 3 आ गया। पहला चीज तो ये बड़ा बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे उस टाइम जब अपन ने मैट्रिक्स का एक सेशन भी रखा था ना, लाइव सेशन, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। 2 बार अगर एडजॉइंट हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। n कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन इसने चालाकी खेली, ए ना देके ए स्क्वायर दे दिया। ये भी बता रखा है ए की पावर n का डिटर्मिनेंट क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n पूरे के बाद। तो ये अगर आपके पास ये जो चीज लिखा हुआ ये तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर को लिख देंगे अपन ए स्क्वायर की पावर 4, तो ए की पावर 8 आ जाता है यार। तो आपको बस इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है और उसकी पावर 8 लगा देना है, ठीक। इसके लिए ये जो पहला वाला लिखा हुआ है ना, ये जो पहला वाला लिखा हुआ है इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, log x, x मतलब log ये लिख सकते हैं ना, log x में बेस ये x में ये, इसमें y में लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा ना, 2 को निकाला बाहर, 2 इंटू लॉग वाई अपॉन लॉग वाई, और इसको लिख देंगे 3 इंटू में लॉग जेड जेड। सबके डिवाइड में क्या आ जाएगा ना, log x आएगा, तो उसको मैंने बाहर ले लिया 1 अपॉन log x, सबके डिवाइड में आएगा। यहां से क्या ले लिया बाहर, log y ले लिया, यहां से बाहर क्या ले लिया, log z ले लिया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ, फिर अंदर यहां से तो बचा log x, यहां से भी log x जिसका बेस e होगा सबका, यहां से भी log x, यहां से क्या आ जाएगा ना log y आ जाएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स log y आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट लगा दिया इसका, ठीक है ना, डिटरमिनेंट लगा दिया, log y आ जाएगा और यहां से log y आ जाएगा, ठीक है। log z तो कॉमन है, यहां से कितना आ जाएगा ना, log z आ गया, log z आ गया, log z आ गया, और 3 टाइम्स यहां इससे log x कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां से log y कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां से log z कॉमन ले सकता हूं, तो वो कैंसिल आउट होकर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो अंदर कितना आएगा ना 1 1 1, ये 1
2 1 1 1 3, ये बन के आ गया यार। तो 1 इंटू में कितना, इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, 6 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 5, माइनस 1 इंटू में 3 माइनस 1 तो 2, प्लस 1 इंटू में 1 माइनस का 2 तो माइनस 1, तो 5 माइनस 2 माइनस 1 तो 2 आ गया, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 8, डी ऑप्शन दिया हुआ था बेटा, 2 की पावर 8 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक जी, अगले वाले को देखो आप। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू करके लिखा हुआ है, ये वाला चीज, इसको देखते ही ना, जैसे मेरे को ये नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म दिखाई दी, ऊपर 2x दिखाई दिया, तो पहली बार ही माइंड में ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए थी आप लोगों के कि यार एक्स स्क्वायर को तो टी पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को जैसे टी पुट करोगे आप तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत ही इजी एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x dx की जगह क्या आ जाएगा ना, dt हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन के आ गया dt अपॉन में t प्लस 1 t प्लस 3। और बहुत ही ईजी है यार, या तो नीचे क्वालिटी बना के कर दो या फिर इसको ऐसे लिख दो a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 3। लीनियर है सारे के सारे, अलग अलग है ना। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए टी इक्वल टू -1 पुट करते हैं अपन, शॉर्टकट में बोलते हैं ना। तो इसकी जगह -1 पुट करेंगे ना, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आएगा -1 प्लस 3 तो 2 1/2 आ गया। तो ए की वैल्यू डायरेक्टली 1/2। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, माइनस का 3 पुट करेंगे, इसमें पुट कर दो -3 प्लस 1 माइनस का 2 तो -1/2। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया फिर dt अपॉन में कितना आ जाएगा कि, अच्छा सारा का सारा एफ एक्स के बराबर चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा dt अपॉन में, ओके सॉरी, ए का वैल्यू लिखेंगे 1/2, तो 1/2 टी प्लस 1 माइनस 1/2 टी प्लस 3 इंटू में dt। 1/2 पूरे के बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। इसका आ जाएगा ln 1 प्लस टी माइनस ln 1 प्लस सॉरी टी प्लस 3 और प्लस का c, ठीक है, प्लस का c, ठीक है। और ये c निकालने के लिए लोगों ने ये भी चीज दिया है, चलो ठीक है। तो पहला चीज तो अगर मैं एफ एक्स लिखूं, इसमें एफ एक्स आ जाएगा 1/2 और ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। अब मैं x की जगह पुट कर देता हूं 3, तो f ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ 3 का वैल्यू क्या दिया, 1/2 ln 5 माइनस ln 6, यहाँ पे 1/2 x की जगह पुट कर दो 3, तो 3 स्क्वायर मतलब आ जाएगा 9 प्लस 1 तो ln 10 माइनस में ln कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 ना 9 और 3 12, ठीक। और c निकालना अपन को, c का वैल्यू यहां से आ जाएगा, तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, नहीं, और निकाल लो, ठीक। c निकालना है तो c को इधर लेके आए तो माइनस का 1/2 आ गया कॉमन, ठीक। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो ln 5 प्लस ln 12 माइनस में ln 6 माइनस ln 10, ये आ जाएगा प्लस इक्वल टू c आ गया। तो 1/2 इक्वल टू कितना आ गया ना, ये तो ln कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई में 12 5 60, डिवाइड में भी कितना आ जाएगा ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो डिवाइड ln 1 बन गया जो कि 0 आता है, तो c की वैल्यू तो 0 आ गई, तो c में कोई फर्क नहीं पड़ा, c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, c की वैल्यू 0 आ गई। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं ना, यहाँ पे पुट कर दो आप f ऑफ 4, f ऑफ 4 कितना आ जाएगा ना 1/2, ठीक है, और ln 4 16 मतलब 17 माइनस में ln 16 और 19
और इसका वैल्यू तो 0 आई, तो 1/2 ln 17 माइनस ln 19। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा यार, फर्स्ट ऑप्शन। बस यहां पे थोड़ी भी अगर हड़बड़ी नहीं करोगे बेटा, बस वही मैं देख रहा हूं यार, पिछले 4-5 क्वेश्चन में वही देख रहे हैं, कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ही स्मूथली अगर धीरे धीरे करके चल रहे हो आप ना, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के करोगे ना, तो चीजें हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इस बार क्वेश्चन मेरे को ज्यादा डिफिकल्टी साइड तो नजर आ नहीं रहे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, ये मल्टीनोमियल का आ गया, ठीक है। तो अपन कैसे करते हैं इसको, ऊपर 5 फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, ठीक है, इन पे पावर ये लगाते हैं, और 2x की पावर अल्फा, 1/x की सब 7 की पावर बीटा, और -7x² की पावर गामा, ये लग जाएगा। तो सारे टर्म एक जगह कर लो यार, 5 फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, 2 की पावर अल्फा, -7 की पावर गामा, x की पावर काउंट कर लो, ये अल्फा -7 बीटा और +2 गामा, ये चीज बन के आ गई। अच्छा, पहला चीज तो इसमें अपन ये भी पढ़ते हैं ना कि तीनों पावर का सम ऑलवेज क्या होता है, n के बराबर होता है, और n कितना है यहाँ पे 5 है। तो एक तो इक्वेशन मेरे को अल्फा बीटा गामा में ये मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 के बराबर है। और दूसरा चीज, x से x वाले टर्म नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ये पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कि अल्फा -7 बीटा +2 गामा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। एक चीज ये भी कि अल्फा बीटा गामा ऑलवेज क्या होना चाहिए ना, इंटीजर होना चाहिए, वही पॉजिटिव इंटीजर आपका, ठीक। इतना सब चीजें मेरे माइंड में घूम रहा था तो मैंने इन सबको लिख दिया, ठीक है। अब अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको यार, ओके ओके ओके, इन सबको मैं माइनस कर देता हूं यार, ये माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 8 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू गामा +5 बाई में 8। अच्छा ठीक, आप इस चीज को बारे में सोचो और इसके बारे में सोचो, इन दोनों के बारे में सोच के ये कमेंट करो कि, इन दोनों के बारे में सोच के ये कमेंट करो कि गामा का क्या वैल्यू पुट करूं, क्योंकि एक तो क्या होना चाहिए ना, तीनों के सम बस 5 बनना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और इंटीजर भी होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है मैं गामा को 3 पुट करूंगा तभी पॉसिबल है, और कोई वैल्यू पुट करोगे पॉसिबल ही नहीं है यार। तो गामा का वैल्यू तो 3 आ गया, गामा जैसे 3 हो तो बीटा कितना आ जाएगा बड़ा, बीटा 1 आ जाएगा। तो बीटा 1 3 और 4 तो अल्फा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बन गया बस यार, ये बन गया। यहाँ पुट कर देना, सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी थे, आगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दैट L1 एंड L2 दो लाइन दिए हुए हैं, ठीक है। L1 जो लाइन है वो है x-3/1 इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू z-1/3, एंड L2 लाइन दिया हुआ अपने पास में कि x-1/1 इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू z-3/3। अब ध्यान से देखोगे इन दोनों लाइन में, ठीक है, मतलब कहां से मैंने माइंड में क्लिक किया चीजें कि क्या हो रहा है इन दोनों लाइन में, अगर देखोगे डायरेक्शन रेशो क्या, इसका 1 2 3, इसका भी 1 2 3, दो लाइन की अगर डायरेक्शन रेशो हो सेम तो दोनों लाइन क्या होती है बड़ा, पैरेलल लाइन रहती है, ठीक है। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, दोनों लाइन क्या रहती है, पैरेलल लाइन रहती है आपकी, ठीक है। अब दोनों पैरेलल लाइन बना दिया मैंने, ये लाइन नंबर L1 बोल दिया, ये लाइन नंबर L2 बोल दिया, ठीक है। दोनों लाइन के पैरेलल जो डायरेक्शन रेशो 1 2 3 है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, डायरेक्शन रेशो लाइन L3 आर दिस 1 -1 3। अच्छा, L3 लाइन का डायरेक्शन रेशो इनसे अलग है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये कट करेगी, ठीक। ये जो L3 लाइन है इसका डायरेक्शन रेशो क्या दिया अपने को, 1, -1, 3,
1 कोमा -1 3। ओके, P एंड Q आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3। अच्छा, ये पॉइंट तो P है, ठीक, और ये पॉइंट क्या है, Q है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन P और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अच्छा, अगर मेरे को L3 लाइन का कोई पॉइंट पता होता तो मैं निकाल लेता, लाइन निकाल लेता, फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके कर लेते अपन कहानी, फिर तो अपन ये सब कर लेते, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये देखो यार, क्योंकि मेरे को L1 और L2 लाइन दिया हुआ है ना, तो मेरे को ये चीज तो मालूम चल रहा है कि अगर मैं इस लाइन पे कोई पॉइंट माना, जैसे L2 लाइन पे कौन सा पॉइंट लिया मैंने, 1, 2, 3, ठीक है। और ये डायरेक्शन तो मैंने इसी लाइन वाला यूज किया, मतलब इसी की एक पैरेलल लाइन बनाया, सॉरी इसी की एक पैरेलल लाइन बनाया, इसी की एक पैरेलल लाइन बनाया। दिखने में नहीं लग रहा, दोबारा बना दो, फिर भी नहीं दिखेगा, तो फिर भी मानना पड़ेगा, ये मान लो, है ना। मतलब पैरेलल बनाया तो इसको मतलब जो इसके डायरेक्शन है वही मैं ये यूज कर सकता हूं, वही मैं ये यूज कर सकता हूं, ठीक है। 1 को तो अब मैं इस पॉइंट को बोल दूं कुछ ए पॉइंट बोल दूं, इसको मैं बी पॉइंट बोल दूं, मैं ये चीज तो बोल सकता हूं ना कि आप ए बी निकालो चाहे पी क्यू निकालो, दोनों एक ही बात है। आप ए बी निकालो चाहे पी क्यू निकालो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैं ए बी का इक्वेशन लिख सकता हूं, ए बी का इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा ना कि इस पॉइंट से पास कराओ दी डायरेक्शन, तो x-1/1 इक्वल टू L2 लाइन पुट किया ना, हाँ, y-2 बाई में -1, z माइनस में 3 अपॉन में 3, ठीक है। ओके, इस लाइन पे कोई अपन अगर पॉइंट माने, जो कि अपन बोल दे कि ये पॉइंट बी लिखना है, तो बी के लिए मैंने क्या बोल दिया ना, इक्वल टू क्या बोल दिया, लैम्डा बोल दो, ठीक है। तो ये अगर L1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले दोनों के इक्वल टू कोई कांस्टेंट मानते हैं, जैसे L1 के लिए इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेंगे अपन, मान लेंगे कुछ म्यू है, और दोनों को सोल्व करेंगे अपन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था ना दो लाइन का, वो प्रोसेस करना आ जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। अब सुनना, यहां पे इक्वल टू लैम्डा माना, तो पॉइंट बी को मैंने क्या लिख दिया, λ+1 माइनस λ+2 3λ+3, ये हो गया λ+1 माइनस λ+2 3λ+3, ठीक है। और बी पॉइंट को मैं इस L1 लाइन के अकॉर्डिंग अगर लिखूं तो क्या आ जाएगा ना, तो आ जाएगा अपने पास में μ+3 कोमा में 2μ+2 3μ+1, ये आ जाएगा। अब कंपैरिजन कर दो बस यार, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ना अपने पास, क्योंकि मेरे को बी पॉइंट निकालना है, तो कोई एक निकालो इनमें से लैम्डा म्यू की वैल्यू, तो λ+1 इज इक्वल टू क्या आ गया ना, μ+3, तो लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 2, एक तो ये बन गया, एक माइनस λ+2 इज इक्वल टू 2μ+2, तो 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो कितना आ जाएगा ना, λ+2μ इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, मैं ये माइनस कर लैम्डा 0 हो जाएगा, 3μ इक्वल टू में 2, तो म्यू इक्वल टू, अच्छा इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो 0 - 2 तो -2 आएगा, माइनस का 2/3, म्यू का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2/3, तो बी पॉइंट कितना आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा 3 - 2/3, तो 9 7/3, चेक कर देना बस यार, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे ना हो। यहाँ पे और पुट कर दो आप 2 म्यू, तो 2 इंटू माइनस का 2/3 प्लस 2, तो 6 और माइनस का 4, तो 2/3, 3 म्यू, तो 3, तो माइनस का 2 प्लस 1, तो माइनस का 1, ये पॉइंट आ जाएगा बी पॉइंट। और ए पॉइंट तो आपको मालूम है बेटा 1, 2, 3, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। अब तो इजी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लगा के निकाल लेना यार, ठीक है। ये था अपना एक और सवाल, एक दो सवाल और करते हैं प्रैक्टिस जो मिले हुए, ठीक है, तो उनको भी देख लो, ठीक है। क्या दिया हुआ है,
वो चीज देखो आप, पढ़ो क्वेश्चंस को। इफ ए वेक्टर दिया हुआ है माइनस का आई के प्लस 2 जे के प्लस के कैफ इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस। कोई एक वेक्टर को जो कि 3D में है, ठीक है, उसको मैंने एक ओरिजिन माना, ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया, और कैसे, पासिंग थ्रू वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू वाई एक्सिस। न्यू वेक्टर बोल रखा है, बी वेक्टर है, तो यार इसमें तो सिंपल सा बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू जे के, दोनों के प्लेन में रहेगा ना, दोनों के प्लेन में रहेगा ना जी। ए वेक्टर घूम फिर के वहीं पे आ गया, और बी के सॉरी क्या लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू वाई एक्सिस, वहां से अपन रोटेट करवा रहे, ठीक है। तो बस ये चीज होगा। दूसरा क्या किया ना, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, एक वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, दोनों वेक्टर के बीच में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि एंगल इतना हो गया ना। अरे कोई वेक्टर ए है, उसको आपने रोटेट कर दिया 90 डिग्री, यहां पे बन के बना दिया आपने, ठीक है, मतलब 2D के अकॉर्डिंग समझाऊं तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, तो डॉट प्रोडक्ट कितना, 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक, निकालो। बी वेक्टर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर कितना, -1 2, 1, ठीक है, और म्यू 0, 1, 0, ठीक है। तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा प्लस म्यू और कोमा लैम्डा, ठीक है। अब इसका अपन डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए वेक्टर हो, देख दो यार, ए वेक्टर कितना था, -1, 2, 1, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा कि ए डॉट बी निकाल रहा हूं मैं, ए डॉट बी आ जाएगा माइनस माइनस, तो ये लैम्डा, और 2 से मल्टीप्लाई तो 4 लैम्डा प्लस 2 म्यू और प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 6 म्यू, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस का 3 म्यू, लैम्डा इक्वल टू माइनस का 3 म्यू, ठीक है। तो पुट कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो माइनस लेमडा आ जाएगा, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई तो 4 लेमडा प्लस 2 म्यू, प्लस में लेमडा तो 2 लेमडा इक्वल टू माइनस का 6, नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये लेमडा ही तो है, लेमडा वही तो, लेमडा की एक ही टर्म तो आई है, तो कितना आ जाएगा ना, 3 4 2 6, तो 6 लेमडा इक्वल टू माइनस का 2 म्यू, तो म्यू इक्वल टू माइनस का 3 लेमडा, ये बन गया है, कोई ना। तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास में, फिर बी वेक्टर आ गया आपके पास में माइनस लेमडा 2 लेमडा माइनस का 3 लेमडा, 3 लेमडा है ना, तो माइनस का लेमडा और लेमडा, तो लेमडा अगर कॉमन ले ले तो -1, -1, ये आ गया बी वेक्टर। अब बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज, सर अब बी वेक्टर निकालें क्या, यार एक थोड़ा सा लैंग्वेज को और पढ़ो, कोई ना कोई और इन्फॉर्मेशन पक्का दिया रहा होगा, या फिर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है जो सोचना पे मजबूर कर रहा होगा। ए वेक्टर को आप बस जस्ट रोटेट कर रहे हो, तो उसके मैग्नीट्यूड में थोड़ी फर्क पड़ेगा, उसका जो जितने, जैसे मतलब इतना इतना ए वेक्टर आपके पास में, इसको आपने जस्ट रोटेट कर दिया, घूम फिर के यहाँ पे आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है ना, इसका मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का जो मॉडुलस है वो बराबर रहेगा, बस हो गया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वेयर इंटू में ये 1 + 1 + 1 तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू उसका कितना आ जाएगा ना, 1 + 4 + 1 तो 6, तो लैम्डा स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया ना बेटा, +2 आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस में √2 आ गया। अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, बस लैम्डा निकला है, तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं ना, अब अपन निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का निकालना है, इस वेक्टर दो गिवन वेक्टर है सी वेक्टर, तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करता है अपना, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और जिस वेक्टर पे निकाल रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन के लिए अपन लेंथ क्या कर देते हैं ना, मोड और दिखा देते हैं, ठीक है। तो बी वेक्टर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का √2,
है ना, और बी डॉट सी कर दो यार। बी ये वेक्टर अपने पास निकल के आया है -1 और सी तो -5, -1 तो -4 और प्लस तो +3 और सी का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 25, 16, 9, 25, 25, 50। तो 50 को क्या लिख सकते हैं अपन 2√5, अरे 5 सॉरी 5√2, 5√2 है ना, ये 5√2 और ये मोड लगा देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं डालेगा, ये √2 से √2 ये कितना बचेगा 9, तो 6 आ गया, तो 6/5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, 6/5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट और देखो यार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का में जो आगे पढ़ के आगे एक और फॉर्म पढ़ते हैं बर्नौली फॉर्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, और ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, अगर थोड़ा सा प्रोसीजरल क्वेश्चंस था, प्रोसीजर एकदम एकदम सिंपल सिंपल प्रोसीजर लगा के करोगे तो बनने लायक था क्वेश्चंस। dy/dx इक्वल टू y/x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y/x प्लस में x से कैंसिल आउट y³ आ जाएगा इंटू में 1 + ln x। अब अपन क्या करते हैं ना, इस टर्म को तो इधर शिफ्ट करेंगे बेटा, तो dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू y³ इंटू 1 + ln x। और सिंपल बात क्या बोलते हैं ना, जो भी y की टर्म है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये तो था रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, y³ से डिवाइड किया तो 1/y³ इंटू dy/dx माइनस में y² से y³ से डिवाइड किया तो ये y² आ जाएगा इंटू में 1/x इक्वल टू 1 + ln x। ठीक है, ये चीज बन के आ गया। तो क्या चीज हुआ ना, इस जो भी यहाँ पे y की टर्म है उसको टी पुट करना होता है अपन को, तो पूरे को, तो मैंने -1/y² को टी पुट कर दिया, तो -y⁻², इंटू में टी आ गया, तो डिफरेंशिएट करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 2 इंटू में 1 पावर करेंगे, कम और करेंगे तो 1/y³ आ जाएगा इंटू में dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, उससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो इसको तो लिख दो 1/2 dt/dx, इसको क्या बोल देंगे 1/2 dt/dx, है ना। और ये तो लिख देंगे t, तो ये आ जाएगा प्लस में t इंटू में 1/x इज इक्वल टू 1 + ln x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहां पे कुछ भी बचना नहीं चाहिए, तो उसको 2 को भी इधर मल्टीप्लाई करो आप, तो dt/dx प्लस में t इंटू में 2/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 + ln x। ठीक है, तो ये जो t के मल्टीपल में लिखा है ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे बन जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा e⁻² 2/x इंटू में dx, तो e⁻² इंटू ln x, तो ये तो x² आ गया यार, x² आ गया, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में 2 ले लो बाहर, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा वो लिख दो, यहां पे 1 + ln x इंटू dx, सिंप्लीफाई कर दो यार। तो ये तो मान लो आप फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, और t किसको बोला था अपन ने -1/y², तो ये कितना बन के आ जाएगा ना, माइनस का x² इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा ना x² इंटू में 2 इंटू में, एक बार लिख देता हूं यार इसको, x² इंटू 1 + ln x dx, सॉरी -x² / y², 2 इंटू में ये फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू में x³ में 3 इंटू में dx, ये कैंसिल आउट, एक 1/3 और 2 सबकी बार है, 2 सबकी बार है, ठीक है, 2 को मत बोलो। तो ये आ गया, कितना आ गया 2 इंटू में 1 + ln x इंटू x³ / 3 माइनस में
एक्स स्क्वेयर बचेगा। ओके, कितना बचेगा, एक्स स्क्वेयर बचेगा। एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, एक्स क्यू बाई में 3 इंटू 3 9, तो 2x क्यू बाई में 3 इंटू 3 9, प्लस में सी आ गया। ये 2 में माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर, ये चीज बन के आया। ठीक है, हाँ यहां भी मैं लिख रखा था कि सिंपल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं अपने बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर ये आ जाएगा, टी इंटू में लिख दिया अपन ने, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दिया, अपने पास ये बन के आ गया। अब क्या निकालना है कि y ऑफ 1 इक्वल टू क्या दिया अपने पास में, 3 दिया हुआ है। y ऑफ 1 इक्वल टू 3, कहने का मतलब x का वैल्यू 1 पुट करना है, y का वैल्यू 3 पुट करना है। तो ये तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/9 इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो 0 बन जाएगा, इंटू में 1/3 माइनस में 2/9 प्लस का c, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया ना, 2/9 माइनस 1/9 प्लस में 2/3, ये तो 1/9 प्लस में 2/3, 9 ले लो आप एलसीएम, ये 1 प्लस में 3 इंटू 6, तो ये 7/9, 5/9, कैसे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, सी निकालना है तो 2/9 माइनस 1/9, और ये इधर जाके माइनस होगा, सॉरी सही है, इधर जाके माइनस होगा, माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3, तो कितना आ जाएगा ना कि c इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 1/9 माइनस, तो यहाँ पे 9 एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस में 3 और 6, ठीक है, माइनस का 5/9 माइनस आएगा, क्यों यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने माइनस को इधर नेगेटिव में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, c का वैल्यू आ गया, यहाँ पे c की जगह पुट कर देंगे अपन माइनस का 5/9, यहाँ पे माइनस का 5/9। अब वैल्यू किसका निकालना है, अब वैल्यू निकालना है वाई स्क्वेयर ऑफ 3/9, तो 3 पे वैल्यू निकालो इसकी यार, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9/वाई स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस ln 3 इंटू 9/3 माइनस 2 इंटू 9/3 माइनस 5/9। कह रहे तो कैलकुलेशन है, देख लेना बेटा, जिस फॉर्म में दिया था वही देख लेना कैसे फॉर्म दिया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे देखो यार, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया ना, इफ a कोमा b बिलोंग्स टू 1,25 और a और b दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है सच दैट a प्लस बी मल्टीपल होना चाहिए 5 का, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। चलो देखते हैं, 1 और 25 के बीच में लेना है, और 1 भी ले सकते हैं 25 भी ले सकते हैं, मतलब ये हो सकता है 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते अपन 25 तक पहुंच गए। ठीक है, ए और बी, तो 5 के मल्टीपल में, तो इसके 5 को कैटेगरी बनानी पड़ेगी, मतलब एक तो होता है 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में कितने नंबर हो जाएंगे अपने पास, एक तो 5 आएगा, एक 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, कितने हैं 5 नंबर है। ठीक है, 5 के प्लस 1 टाइप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये भी 5 आ गए। ठीक है, 5 के प्लस 2 टाइप के नंबर लिख सकते हैं अपन, ये 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये भी 5 आ गए बेटा। 5 के प्लस 3 वाले भी लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये भी 5 नंबर आ गए। और 5 के प्लस 4 वाले भी लिख सकते हैं, 5 के प्लस 4 मतलब 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 जो आ रहा है, ये आपका 4 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 19 बन जाएगा, 24 बन जाएगा, ये भी 5 आ गए। अब आपको बोल रहा है कि दोनों नंबर को ऐड करने पे कब वो 5 के मल्टीपल में बने, तो या तो क्या लिख सकते हो आप, दोनों नंबर ले सकते हो 5 के वाले, है ना, दोनों मैंने 5 के ले लिए, तो दोनों को ऐड करने पे बन जाएगा, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है 5 इंटू 5 25, ये तो निकालते हैं बेटा अपन इसी तरीके से, जैसे आपने यहां से एक 5 लिया, यहां से अगेन एक आप 25 ले लिया, दोनों को ऐड करने पे 30 बन रहा है,
तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप कैसे कैसे कर सकते हो ना कि मैंने यहां से 5k+1 लिया और यहां से 5k+4 लिया। जैसे यहां से कोई भी एक नंबर उठाओ, यहां से कोई एक नंबर उठाओ, दोनों को सम करने पे ऑलवेज 5 से डिविजिबल होगा। 11 उठाया, 4 उठाया, 15 हो रहा है 5 से डिविजिबल। तो अपन लिख सकते हैं 5k+1 वाला लो या 5k+4 वाला लो, है ना। इसका उल्टा भी कर सकते हैं बेटा कि पहले 5k+4 लो फिर 5k+1 लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 25 और ये भी 25, तो मिला के कितना 50। ठीक, और कौन सा ले सकते हो, ये दो और दे सकते हैं सर, ये दो और देख सकते हैं, मतलब 5k+2 5k+3 या फिर 5k+3 5k+2। ठीक है, ऐसे और दे सकते हैं अपन। तो ये भी 25, ये भी 25, मिला के बोल देंगे 50। तो 50 50 ये कितना आ जाएगा यार, 100 125 आ जाएगा। 125 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब और देखो यार, मेरे पास एक क्वेश्चन और है लास्ट, उसको और देख लेते हैं यार। इसमें ना इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बताऊं ना, ये वाला चीज और ये वाला चीज स्क्वायर है। इसको अगर मैं बोलूं ना एक्स बोलूं ना, तो इसको एक्स स्क्वायर बोल सकता हूं मैं, बोल सकते ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, log 2, दोनों का 2 बेस है और माइनस में, तो ऐसे लिख देंगे x² + 13 में 5x/2 + 1 = 2। तो फिर 2 की पावर 2 करके 4 कर दो, मतलब x² + 13 = कितना आ गया, 4 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10x + 4। तो x² - 10x माइनस का प्लस का 9 = 0। तो x - 1 और x - 9 इसके आंसर आ गए। x = 1 आया और 9 आया। x किसको बोला अपन ने, इसको बोला है 3 की पावर 2α - 4 का वैल्यू एक बार तो आ रहा है कितना 1। कब पॉसिबल है, जब 3 की पावर 0 कर दो। तो एक तो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया यार। दूसरी बार 3 की पावर 2α - 4 को मैं 3 की पावर 2 बोल दूं, तो 2α = कितना आ गया 6। तो अल्फा = कितना आ गया 3 आ गया। अल्फा की वैल्यू 2 और 3 मिल गई। तो यहां पे बस क्या, मैक्सिमम इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बन गया ना, x² माइनस में इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने पे कितना बनेगा 5 और फिर इसका स्क्वायर, तो 25x। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर क्या करना है, एक एक ऐड करना है और स्क्वायर करना है। एक एक ऐड किया तो ये तो आ जाएगा 9 और स्क्वायर भी करना है, ये आ जाएगा 16 और फिर ऐड कर दो तो ये भी 25, तो प्लस का 25 और ये आ जाएगा बीटा। अब इसने क्या बोला, इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स है, तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कितना आ जाएगा 625 माइनस में 4 इंटू में 25 बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज बन के आ गया। तो कितना आ जाएगा, 25 लेके तो हटा दो, तो 25/4 बीटा ये आ जाएगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, 6 ये आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बीटा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे को बड़ा इतने क्वेश्चंस मिले थे। बाकी जैसे और क्वेश्चंस मिलते हैं तो बाकी अपन देखेंगे कभी फुल, और जब भी मिलेंगे अपन को, जब एनटीए रिलीज कर देगा तब और देखते हैं कुछ निकालने का। बाकी अभी तक जितने मिले अपन को, जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं काउंट करके, उतनों का वीडियो सॉल्यूशन ये है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जो भी शिफ्ट होगी उसके वीडियो सॉल्यूशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मस्त रहो, मजे करते रहो।